हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं वो महादेव जी बहुत ही जल्द पूरी कर दे। माँ आदि शक्ति बहुत ही जल्द आपकी सभी विशेष पूरी कर दे और शिव शक्ति दोनों का जो आशीर्वाद है वो आप दोनों पर हमेशा के लिए बना रहे। यही ब्लेसिंग्स आप सभी के लिए मैं देती हूँ गाइज। और आज के रीडिंग का जो टॉपिक है गाइज वो ये है कि डीएम अपनी डीएफ को क्या कहना चाहते हैं और डीएफ अपने डीएम को क्या कहना चाहती है। दोनों का भी कन्वर्सेशन होगा यहाँ पर और मैं ऐसे ही बोलूँगी जैसे कि आपके डीएम ही आपसे बात कर रहे हैं और उसके बाद डीएफ अपने डीएम से बात करेगी, राइट। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और गाइज एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ मैं यहाँ पर, ये जो रीडिंग है ये बस ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है और ये जो एनर्जी अपडेट्स हैं ये उन्हीं के लिए है जो ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, राइट। अगर आप किसी इल्यूजन में हो, किसी भ्रम में हो और आगे चलकर अगर आपको ये पता चलता है कि आप इस जर्नी का पार्ट नहीं थे तो इसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका इल्यूजन है, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, राइट। तो चलिए रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ। जो भी डीएम और डीएफ अब बहुत ही जल्द रीयूनियन में आने वाले हैं उन्हीं का एनर्जी अपडेट होगा गाइज ये, राइट। तो आपके जो डीएम हैं वो आपसे कहना चाहते हैं, हे माय लव, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं तुम्हारी आँखों की गहराइयों में उतर चुका था। तुमसे मिलने के बाद मुझे हमेशा यही एहसास होता रहा कि जिसकी मुझे तलाश थी, जिसकी मुझे प्यास थी, वो तलाश तुम तक आकर ख़त्म हो चुकी है। जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशियों से भर चुकी थी, मेरी आत्मा परिपूर्ण हो चुकी थी। मुझे जन्नत जैसा एहसास होता था जब तुम मेरे आसपास होती थी, जब तुम मेरे पास होती थी। मुझे बेहद सुकून महसूस होता था। उस वक्त मैं पूरी दुनिया को भूल चुका था। सब लोग मुझे झूठे लगते थे और बस एक तुम ही मुझे सच्ची लगती थी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ, कुछ हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आया कि मैं तुमसे दूर होता चला गया और मुझे खुद ही ये एहसास ना हो पाया कि मैं कब तुमसे इतना दूर हो गया कि मुझे खुद ही ये समझ में नहीं आ पाया। जिस इंसान से मैं इतना ज़्यादा बेहद बेइंतहा आत्मा की गहराइयों से प्यार करता था, उसी इंसान को मैंने अपने आप से दूर क्यों कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। मैंने जो कुछ भी किया, मेरी खुद की आत्मा को मैंने अपने आप से दूर करने की कोशिश की। मैं भ्रमित हो चुका था। मैं इस मोह में, इस माया में, इस 3D की दलदल में फंस चुका था। जो लोग मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, जो मुझे तुमसे दूर खींचने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग, वही परिस्थितियाँ मुझे सच लगने लगी थी और मैं उस दलदल में फंसता चला गया, फंसता चला गया, फंसता चला गया। मैंने बहुत ज़्यादा दुख दिए तुम्हें, बहुत ज़्यादा दर्द दिया तुम्हें। मैंने खुद कभी सोचा नहीं था कि मैं जिससे इतना बेइंतहा प्यार करता हूँ उस मेरी डिवाइन फेमिनाइन को इतना ज़्यादा दर्द कैसे दे सकता हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ मैंने क्यों किया, किस लिए किया, मैं किस माया में फंस चुका था। लेकिन आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आज मैं जाग गया हूँ, जाग चुका हूँ और वो हर बात मुझे याद है जो मैंने तुमसे कही थी। हर वो वादा याद है जो मैंने तुमसे किया था। इस जन्म का ही नहीं,
बहुत सारे जन्मों के वादे मुझे याद आ रहे हैं और अब मैं वो सभी वादे निभाना चाहता हूँ। एक तुम ही हो जिसके पास मुझे सुकून मिलता है, मेरी आत्मा शांत होती है और ये जो सुकून है वो मैं दोबारा से एहसास करना चाहता हूँ। इस माया की दुनिया से मेरी डिवाइन फेमिनाइन तक आना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ, आत्मा की गहराइयों से रो रहा हूँ। मेरी हर एक आंसू में मेरा प्रायश्चित झलक रहा है, मेरा पश्चाताप झलक रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे इस माया नगरी की सच्चाइयाँ नज़र आने लगी है। जिन लोगों पर मैंने आंख बंद करके विश्वास किया, जो मेरे अपने थे, वही आज मुझे धोखा दे रहे हैं। कभी कभार मुझे जो प्यार मेरा सच्चा लग रहा था, जो कि मेरा कार्मिक पर्सन था, उस इंसान की सच्चाइयाँ भी मुझे पता चल रही है कि किस तरीके से उसने मेरा फ़ायदा उठाया, किस तरीके से उसने मेरे इमोशंस का फ़ायदा उठाया, किस तरीके से उसने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया, फाइनेंशियली ब्लैकमेल किया, हर तरीके से मेरा शोषण किया। वो प्यार नहीं था, वो बस एक आकर्षण था। प्यार तो मुझे तुमसे है, तुम्हारी आत्मा से है, ये मुझे आज पता चल रहा है। जब मेरा खुद का हृदय छलनी छलनी हो रहा है, जब मैं खुद परेशान हो चुका हूँ, जब मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, तब मुझे कोई अगर याद आ रहा है तो वह बस तुम हो, बस तुम हो, बस तुम हो। तुम्हारे अलावा मुझे कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ, मेरी आत्मा तुम्हें याद कर रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि तुमसे बात कर लूँ, एक बार तुम्हें आँख भर के देख लूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी भी कुछ तो बाकी है। जो कर्ज है जो मुझे चुकाना है, जो मेरे आसपास के लोग हैं उनके साथ जो मेरे कार्मिक बंधन हैं, वो अभी भी कुछ बाकी है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये जो प्यार है, ये दिखावे का प्यार नहीं है, ये आत्मिक प्रेम है, ये शिव और शक्ति का प्रेम है, जो बस एहसास किया जा सकता है, जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। आज तो मैं बस तुम्हें इतना ही बताने आया हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करो। और मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, तुमने बहुत ज़्यादा पेन सहा है, बहुत ज़्यादा दुख दर्द सहा है, लेकिन तुम कभी हारी नहीं हो। मैंने तुम्हारा हर एक दर्द महसूस किया है और आज तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। उस बात का बहुत पछतावा है मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। गाइज, ये थी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की फीलिंग्स, उनके मैसेजेस आपके लिए, राइट। और इन केस अगर मेरे चैनल पर कोई मैस्कुलिन एनर्जीज़ है तो आपकी डीएफ के मैसेजेस अब आपके लिए। और अगर आप खुद डीएफ हो तो आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो भावनाएं है, वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, राइट। तो अब सुनिए डीएफ डीएम को क्या बोल रही है। हे माय लव, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जिस दिन हम मिले थे उसी दिन मुझे उसी क्षण पता चल चुका था कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम में कुछ तो ख़ास बात है। जिस तरीके से तुम्हें भी ये महसूस हुआ था जब हम दोनों की आंखें मिली थी और जो वो टकराव था, वो कुछ बहुत ज़्यादा गहरा था, जो शब्दों में मैं यहाँ पर जाहिर नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें देखकर ही मुझे पता चल चुका था कि तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रही थी, जिसे मैं पाना चाहती थी। और एक दिन तुम मुझे मिल गए। मेरी भी आत्मा बहुत शांत हो चुकी थी, सुकून में थी, शांति में थी। बहुत प्यार था,
बस प्यार ही प्यार था। चारों तरफ बस गाने ही बज रहे थे और तुम मेरे साथ थे। मानो कि मुझे जन्नत की सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं। लेकिन एक मोड़ आता है, वहाँ पर तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो। बाकी लोगों पर तुम्हें ज़्यादा विश्वास होने लगता है और तुम मुझे पराया समझने लगते हो। भले ही तुमने मुझे दुख दिया, दर्द दिया, पीड़ा दी, मुझे अपने आप से दूर किया, लेकिन उसके बाद जब मैंने वो पीड़ा सही, जब मैं उस दर्द में थी, नरक में थी, जब मैं उस नरक यातनाओं में थी, उसी क्षण परमात्मा ने मेरा हाथ थाम लिया था और उसी क्षण परमात्मा ने मुझे बताया था कि अब तुझे साधना करने का वक्त आ चुका है। यही व्यक्ति दोबारा तुझे मिलेगा, लेकिन अब तुझे परीक्षा देनी होगी। उस परीक्षा के बाद ये तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा से आएगा। ये मुझे तभी पता चल चुका था और इसीलिए मैंने हमेशा तुम्हारा इंतज़ार किया है और बहुत ज़्यादा साधना में मैं लीन हो गई। परमात्मा ने हमेशा मुझे मार्गदर्शन किया और मैं परमात्मा के मार्गदर्शन पर चलती रही। मुझे हर वक्त तुम्हारा दर्द महसूस होता था। हर वक्त जब भी तुम दर्द में थे, मुझे महसूस होता था किस तरीके से तुम झूठा दिखावा करते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ये सब मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैं बस देखती रही, चुपचाप देखती रही और सहती रही कि कब तक तुम ये दिखावा करते हो। क्योंकि मुझे तो परमात्मा ने उसी दिन बता दिया था कि तुम वापस दोबारा लौट कर आने वाले हो। बहुत ज़्यादा पीड़ा तुमने सही है, इसका एहसास मुझे खुद है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी आत्मा मेरी तरफ आने के लिए कितना ज़्यादा रो रही है, परेशान है, तड़प रही है। लेकिन तुम्हें भी अब सीखना होगा। तुम्हारे अंदर के और मेरे अंदर की जो भी कमियां थी, वो कमियां ख़त्म करने के लिए हम दोनों में दूरियां आ चुकी थी और ये जो तुम्हारे अंदर कमियां थी, मेरे अंदर कमियां थी, वो अब भर चुकी हैं। थोड़ा बहुत कुछ बचा भी होगा तो वो भी बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। मैंने हमेशा तुम्हारा इंतज़ार किया है और तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी, ये भी मुझे पता था। लेकिन मैं बस उस वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब तुम सामने आओगे और मुझे से माफ़ी मांग लोगे। मुझे तुमसे माफ़ी की उम्मीद इसलिए नहीं है कि तुमने कुछ गलत किया था, लेकिन जब तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे, तुम्हारी आँखों में जब वो पश्चाताप मुझे दिखेगा, तब वो इस बात का चिन्ह होगा, प्रतीक होगा कि तुम अब हम दोनों एक दूसरे में विलीन होने के लिए तैयार हो चुके हैं। बस इसी बात के लिए वो माफ़ी होगी। बाकी उस माफ़ी का कोई ख़ास अर्थ नहीं होगा वहाँ पर। तुम जिस किसी भ्रम में थे, उस भ्रम से बाहर आने तक का मैं इंतज़ार कर रही थी। जिन लोगों को तुम अपना समझ रहे थे, वो लोग तुम्हारे अपने नहीं है। वो मैंने तब भी तुम्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। और कुछ वक्त बाद मुझे खुद ये समझ आया कि शब्दों से कुछ चीज़ें समझाई नहीं जा सकती है। वो बस जब महसूस होगा, जब ज़िंदगी में वो लम्हे आएंगे या जो कुछ भी तुम खुद सामने से देखोगे, तभी तुम्हें ये सब चीज़ें रियलाइज़ हो जाएगी। और तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करते रहूँगी। मैंने बहुत साधना की, अपने आप पर काम किया, अपने आप को ऊपर उठाया। जिस माया की, मोह की दलदल में खुद थी, उस दलदल से मैंने परमात्मा तक मुझे अपने आप को उठाकर ले गई और उसके बाद तुम मुझे प्राप्त हुए हो। तुम ही मेरे शिव हो, ये मुझे पता था और तुम ही मेरे शिव रहोगे, ये भी मुझे पता है। इस जन्म नहीं, हर जन्म, और इस जन्म नहीं, हर जन्म तुम ही मेरे हो, तुम ही मेरे हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं।
और हम दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए ही रहेंगे। चाहे हमारा जो यूनियन है वो इस 3D में हो चाहे 5D में हो, जो कुछ भी होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुशनुमा होगा, बहुत ज़्यादा डिवाइन होगा, ये मुझे पता है। तुम जिस भी दलदल में थे उस दलदल से उठकर तुम अपनी पावर में आ जाओ, तुम अपने आप को पहचान सको, तुम कौन हो, किस लिए यहाँ पर आए हो, ये तुम खुद पहचान सको। इसीलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। और मुझे ये भी पता है, भले ही तुम्हें खुद ना पता हो कि तुमने मुझे दुख दर्द क्यों दिए हैं, लेकिन मेरे परमात्मा ने मुझे बताया था कि तुम भी मुझे मेरी ऊंचाइयों तक ही लेकर जा रहे हो। मैं कौन हूँ, मैं किस लिए यहाँ हूँ, ये अगर आज मुझे पता है तो वो बस तुम हो। तुम ही हो जो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन हो। तुम्हारी वजह से ही आज मैं इस मोह से, इस भ्रम से बाहर निकल चुकी हूँ और परमात्मा तक पहुँच चुकी हूँ। और मैंने भी यही कार्य किया है कि मैंने भी तुम्हें उस ऊंचाइयों तक आते हुए देखा है। तुम एक वॉरियर हो, तुम एक किंग हो, ये मुझे पता था और आज भी पता है। जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उतना ही प्यार मैं भी तुमसे करती हूँ। तुम्हारी डिवाइन फेमिनाइन। थैंक यू सो मच। तो गाइज़, कैसी लगी आपको आज की रीडिंग? आज मुझे लगा कि बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स है जो बहुत ही जल्द रीयूनाइट होने वाले हैं, उनकी जो आत्मा है एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ है, पर्जिंग हो रही है, क्राइंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है बिकॉज लास्ट स्टेज चल रहा है। तो मुझे लगा कि आज डीएम अपनी डीएफ से क्या कहना चाहते हैं और डीएफ अपने डीएम से क्या कहना चाहती है, इस पर एक रीडिंग बनाई जाए। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। और इस रीडिंग के बारे में क्या ही बोलूँ, अपने परमात्मा को थैंक यू ज़रूर बोले, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करे ताकि आप दोनों का 3D परमानेंट यूनियन बहुत ही जल्द हो सके। इनकेस 5D भी होता है गाइस तो भी कुछ बात नहीं, अगर आप हायर लेवल तक पहुंच चुके हो तो आप तो उस परेशानी से मुक्त ही हो चुके हो कि आपका रियूनियन 3D होगा या 5D में होगा। सो गाइज, बहुत ही जल्द आपका रियूनियन होने वाला है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।